हेलो एवरीवन। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं कुणाल। और यार आज ये है हमारा लेक्चर नंबर 2। ठीक है। और आज हम लोग क्या चीज़ के बारे में पढ़ने वाले, तो यार आज हम सर्कल चैप्टर में आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले ये है आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक है। क्या चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यार आर्क ऑफ अ सर्कल। ठीक। अच्छा, देखिए, अगर हम डेली लाइफ की बात करते हैं यार, नॉर्मल से लेटर सपोज ना यार हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा सर्कल है, तो भाई हम आर्क बोलते किसको? तो अगर हम एकदम कॉमन से भाषा में, साधारण से भाषा में समझें, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि लेटर सपोज ये सर्कल का सेंटर हो गया ओ, तो इस सर्कल का सेंटर हो गया, तो आर्क हमारा बेसिकली ना कैसा होना चाहिए, तो सेमी सर्कल से भी हम थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। सेमी सर्कल से समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सेमी सर्कल मीन्स ये वाला डायमीटर लेकर के हम क्या करें, सेमी सर्कल ड्रॉ किए। और ये देखिए, अगर हम कहीं पे दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दे रहे हैं, तो क्या हो जा रहा हमारा, आर्क हो जा रहा। मीन्स ये हमारा आर्क हो गया। ठीक है। अच्छा, तो क्या आप बोलेंगे कि ये दोनों जो लाइन ज्वाइन किए क्या ये आर्क नहीं है? तो यार ये आर्क है। डायमीटर को लेकर के जब हम आर्क बनाते हैं तो ये ना क्या होता है, इसी चीज को हम सेमी सर्कल भी बेसिकली बोलते हैं। तो कहने का क्या मतलब कि अगर हम नॉर्मल से भाषा में समझे तो ये सर्कल हो गया, तो कुछ यहाँ पे अगर हम ऐसे दो पॉइंट को इंटरसेक्ट कर दिए तो ये वाला चीज जो है बेसिकली आर्क है। ये साधारण से भाषा में हम लोग जो है समझने के लिए कहते हैं। अब आते हैं हम अपने बुक के डेफिनेशन पे कि हमारा बुक यार क्या कहना चाह रहा। तो देखिए, तो हमारा बुक क्या कह रहा है, तो यार हमारा बुक जो कह रहा, आर्क ऑफ ए सर्कल में अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ ए सर्कल। मतलब ना कंटिन्यूअस पीस, क्या बोल रहा है, कंटिन्यूअस पीस ऑफ ए सर्कल, सर्कल के कंटिन्यूअस पीस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्कल का आर्क बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, जैसे ए बी दो पॉइंट है, ये सर्कल है, इस सर्कल पे ए बी जो है दो पॉइंट है। सर्कल का नाम क्या है, सर्कल सी, सेंटर ओ और रेडियस आर। हियर द होल सर्कल हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पीसेज। इस पूरे सर्कल को दो भागों में बांटा गया। कितनी भागों में, दो भागों में। और एक का नाम है ए सी बी, दूसरे का नाम है बी ए डी बी या बी डी ए, बात बराबर है। अच्छा, इसके बाद ए सी बी जो है इसको हम लोग ऊपर से ऐसा डिनोट करते हैं, बी डी ए को ऐसा, और यही सिंबल होता है क्या चीज का, आर्क का। तो अगर ए सी बी लिखा है तो क्या हम डायरेक्ट ए बी भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या आप बी ए भी लिख सकते हैं ना, या बी डी ए, इसी चीज को बी डी ए को क्या लिख देंगे, बी ए लिख देंगे। इतना ये चीज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यही है हमारा बेसिकली आर्क ऑफ ए सर्कल। अच्छा, उसके बाद एक क्या हो जाता है यार, तो एक हो जाता है हमारा माइनर आर्क, एक हो जाता है मेजर आर्क। जैसे इस सर्कल में लेटर सपोज यहाँ पे हम नाम रख देते हैं ए बी, तो ए बी और यहाँ नाम दे देते पी, तो ए पी बी, ए पी बी की अगर हम बात करेंगे तो ये हो जाएगा यार माइनर आर्क। क्या होगा, माइनर आर्क, माइनर मतलब छोटा, है ना। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम यहाँ से बचे हुए पोर्शन की बात कर लेते, मीन्स ये वाला पोर्शन अगर हम यहाँ से लेके ऐसे इस पोर्शन की बात कर लेते, तो इसका नाम दे देते पी। तो हम क्या बोलते हैं यार, ए पी नहीं, क्यू नाम दे दीजिए, ए क्यू बी, ए क्यू बी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि अच्छा भाई ए क्यू बी क्या है, तो यार ए क्यू बी जो है ये मेजर आर्क है। कैसा आर्क है, मेजर आर्क, बड़ी आर्क, है ना। अच्छा, चलिए अब आते हैं हम लोग अगले से टॉपिक पे। आर्क तो हो गया, अब हम लोग क्या चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो यार अब हम डिस्कस कर रहे हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। क्या चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, डिग्री। क्या चीज के बारे में, डिग्री। ठीक है, MEASUR, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। ठीक है, डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या बोल रहा है यार, अगर हम आपसे पूछें कि डिग्री का सिंपल सा मतलब क्या होता है यार, डिग्री, है ना। तो डिग्री बेसिकली क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो एंगल को दिखाने का यहाँ काम कर रहा है। यहाँ पे क्या चीज को दिखाने का काम कर रहा है, एंगल को। तो डिग्री और मेजर मतलब क्या हो गया, मापना। मतलब क्या हो गया कि हम एंगल के टर्म्स में इस चीज को मेजर करने का कोशिश कर रहे हैं। किसको, आर्क को। आर्क को एंगल के टर्म में। अब देखिए क्या बोल रहा है, लेट ए बी बी एन आर्क ऑफ ए सर्कल। ए बी मीन्स ये वाला सर्कल का आर्क है, सर्कल का सेंटर ओ है, और एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी क्या है, तो यार एंगल ए ओ बी हमारा थीटा है। ठीक है। अच्छा, तो हम इसी चीज को क्या लिखते हैं, जैसे इस फिगर को देख के देखिए, तो हम इस चीज को क्या लिखते हैं, एम। एम का मतलब क्या हो गया, एम का मतलब हो गया यार मेजर। एम का मतलब क्या हो गया, मेजर। इसी चीज को क्या लिखना है आपको, तो इस बात को क्या लिखना है, मेजर किसका, तो आर्क ए बी का।
तो आर्क ए बी, ये आर्क का सिंबल हो गया ए बी, और इक्वल टू कितना एंगल आपको दिख रहा है, तो थीटा डिग्री। ये क्या हो गया, थीटा डिग्री। थीटा मीन्स एंगल को नापने का ग्रीक लेटर है बेसिकली थीटा। इसके बारे में आप डिटेल में जब 10th में जाएंगे वहां पढ़ेंगे, है ना। तो ये चीज अच्छा, तो हमारा जो हो गया मेजर ऑफ आर्क ए बी, मतलब यहां से देखिए तो हम क्या बोल सकते, यहां से हम क्या बोल सकते यार, तो हम बोलेंगे कि मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू हो गया थीटा डिग्री। अच्छा, थीटा डिग्री। अब आप यहाँ इस फिगर को देखिए, इस फिगर को देखने के बाद यार आपको क्या पता चल रहा है, ये कौन सा एंगल है, तो एंगल ए ओ बी, मतलब एंगल ए ओ बी का जो मेरा वैल्यू आया वो कितना आ गया, तो थीटा डिग्री आ गया। अच्छा, अब ना ए ओ बी या आर्क मेजर ऑफ आर्क ए बी थीटा है, तो मेरे से अगर कोई पूछता कि बी ए का वैल्यू कितना आ गया, बी ए का वैल्यू कितना आ गया, ध्यान से सुनिए, बी ए का वैल्यू कितना आ गया। देखिए तो ये है सर्कल, ठीक है, इस सर्कल से अगर हम यहां से चलना शुरू किए तो ये क्या हो गया मेरा कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल कितने का, तो 360 डिग्री का। कंप्लीट एंगल कितने का, 360। 360 में से अगर ये एंगल थीटा है तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा यार, तो ये बचा हो गया 360 डिग्री माइनस के थीटा, 360 डिग्री माइनस के थीटा। तो हम क्या बोलेंगे कि मेजर ऑफ आर्क ए बी थीटा है, तो मेजर ऑफ आर्क बी ए कितना हो जाएगा, बी ए मतलब ये, तो 360 माइनस थीटा, क्योंकि डिग्री ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, तो 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, ये बात समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारा काम का चीज है यार, ये सारा काम का चीज है। आगे जब हम लोग थ्योरम को प्रूव करेंगे तो वहां पे हमको मदद मिलेगा। अब यार आगे हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो कनग्रुएंट आर्क। क्या पढ़ते हैं हम लोग का जो अगला टॉपिक है, कनग्रुएंट। ठीक है यार, अगर हम एनसीईआरटी को देख रहे हैं ना, अगर हम एनसीईआरटी बुक को देख रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक में बहुत कम बातें दी हुई हैं। ठीक है, बहुत कम बातें दी हैं, बट हाँ ये बात सही है कि वैलिड बातें हैं, ये बातें सही है कि वैलिड है। तो हम एनसीईआरटी तो पूरा करेंगे ही करेंगे, बट हमारा जो मेन गोल है कि हम ना समझते हैं कि क्या क्या चीज़ हमको पढ़ना है एक्चुअल में। तो थोड़ा सा यार हमारा वीडियो लंबा होगा थोड़ा सा, बट हम एक एक चीज़ को क्या करेंगे, समझ समझ करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को हमारा क्या फोकस है कि समझ समझ के आगे बढ़ना। चलिए, तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं, डिग्री मेजर, ये कनग्रुएंट आर्क। तो कनग्रुएंट आर्क में देखिए जैसे क्या है कि इसी में देख लेते हैं, फिगर बनाने का जरूरत नहीं है। दो आर्क है, एक मेरा आर्क है ए बी, दूसरा मेरा आर्क है सी डी, और ये एक ही सर्कल में, ध्यान दीजिए एक ही सर्कल में, क्या है, एक ही सर्कल में। अच्छा, इनको हम क्या बोलेंगे कि ए बी जो है ये कनग्रुएंट है सी डी के। ठीक है, इफ दे हैव द सेम डिग्री मेजर। इस बात का क्या मतलब हो गया, सेम डिग्री आप क्या बोले जा रहे हो, देखो तो सेम डिग्री का मतलब हो गया दिस एंगल या दिस एंगल। मतलब हम यहां से क्या ऐसा बोल सकते कि एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी बराबर होना चाहिए किसके, तो एंगल सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के। यही बात तो बोल रहा। दो आर्क ए बी और सी डी को कन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब इन दोनों का एंगल क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर इसका एंगल 30 डिग्री है और इसका भी एंगल 30 डिग्री है, मतलब ए बी आर्क कन्ग्रुएंट टू सी डी। ठीक है, अच्छा तो ए बी और आर्क और क्या हो गया, कन्ग्रुएंट टू सी डी। इसी बात को ऐसे लिखा, मेजर ऑफ आर्क ए बी इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क सी डी, और एंगल ए बी ओ है ना। ये यहाँ पे यार, यहाँ पे ये वाला चीज मिस्टेक है। ठीक है, ये मिस्टेक है। यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल सी ओ डी। ठीक है, ये मिस्टेक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है मेरे पास में क्या चीज़, तो आगे मेरे को क्या चीज़ के बारे में पढ़ना, तो यार अगला जो बात पढ़ना है वो क्या चीज़ के बारे में पढ़ना, तो सेमी सर्कल। क्या चीज़ के बारे में, सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का क्या मतलब होता, तो सेमी सर्कल का मतलब होता है आधा सर्कल। क्या होता है, आधा सर्कल, अर्ध सर्कल भी हम लोग बोलते हैं। क्या बोलता है इसका डेफिनेशन, जैसे ना मान लीजिए ना ये पूरा कंप्लीट सर्कल है, तो इस कंप्लीट सर्कल का सेंटर ये है, तो हम अगर हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड को ज्वाइन कर दें मीन्स डायमीटर, तो ये क्या हो गया, एक सेमी सर्कल हो गया। ये क्या हो गया, तो ये भी एक सेमी सर्कल हो गया। अच्छा, इसी बात को क्या दिया है कि अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल, डायमीटर, और ये वाला लाइन क्या है, डायमीटर, अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल डिवाइड इट इनटू टू इक्वल आर्क। मतलब जो डायमीटर है हमारा वो सर्कल को दो इक्वल आर्क में डिवाइड करता है, दो इक्वल आर्क में। इक्वल आर्क इन द सेंस क्या हो गया, ए डी बी ए सी बी, ए डी बी ए सी बी। ठीक है, ये और ये। अच्छा, और इच ऑफ दिस टू आर्क, ये दोनों आर्क को हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब हम ए डी बी आर्क
एंड हम किसको बोल रहे हैं, ACB आर्क, ACB आर्क। इन दोनों को हम क्या बोलते हैं यार, तो इन दोनों को हम सेमी सर्कल बोलते हैं। और इनके अगर हम एंगल की बात करेंगे, पूरा एंगल 360 है, दोनों इक्वल है, मतलब एक एंगल कितना हो गया 180 डिग्री। तो सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। ये बात समझ आ गया। अच्छा चलिए, ये तो हो गया हमारा आर्क का कहानी। अब ना माइनर, एक फिर से एक नया चीज क्या है, तो नया चीज है मेरे पास में, क्या चीज, तो नया चीज है माइनर एंड मेजर आर्क्स ऑफ ए सर्कल। क्या है, तो माइनर, क्या है माइनर, माइनर के साथ में क्या है, तो मेजर, माइनर एंड मेजर आर्क्स ऑफ ए सर्कल। क्या है, तो माइनर और मेजर आर्क, क्या है, माइनर और मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल। देखिए इसमें क्या आपको समझना है कि जैसे माइनर का मतलब हम आपको तो बता दिए, माइनर और मेजर, उसी चीज को यहाँ पे हम आपको समझाते हैं। इसमें क्या दिया है कि इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल। क्या बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क, आर्क का जो लेंथ है ये लेस देन हो किससे, सेमी सर्कल के लेंथ से। मतलब अगर हम इस लाइन को यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या हो गया, एक सेमी सर्कल, ये क्या हो गया सेमी सर्कल। तो इस बात, ये जो लेंथ है ये किससे कम होना चाहिए, तो सेमी सर्कल से। ठीक है, तो इसी बात को बोल रहा है कि इफ द लेंथ ऑफ एन आर्क इज लेस देन द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सेमी सर्कल, तो क्या हो जाएगा, ये आर्क माइनर आर्क हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, अगर लेंथ बड़ा होगा किससे, सेमी सर्कल से, मतलब कुछ इतना और इतना लेंथ आ जाए, तो ये कौन सा आर्क हो गया, मेजर आर्क। उसी चीज को यहाँ पे समझाया है, ठीक है, और नेमिंग किया है। चलिए इसके बाद आते हैं, ये सब प्रॉपर्टी है, अभी हम लोग क्वेश्चन पे नहीं पहुंचे हैं। इसके बाद है सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। क्या है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। देखिए ये वाला है माइनर सेगमेंट और ये वाला है मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट हम लोग बेसिकली, अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो ये क्या है, कॉर्ड है, और ये क्या है, आर्क है। मतलब हम साधारण से भाषा में क्या बोल सकते कि अगर हम सेमी, मतलब क्या बोल सकते कि कॉर्ड को ज्वाइन कर दे, कोरेस्पोंडिंग किसके, कॉर्ड को, मीन्स इस लेंथ को ज्वाइन कर दे कोरेस्पोंडिंग आर्क के, कोरेस्पोंडिंग आर्क, दिस आर्क, देन क्या बन जाएगा, सेगमेंट बन जाएगा। अंदर का जो भी ये जो रीजन है इसको क्या बोलेंगे, सेगमेंट बोलेंगे। उसी बात को डेफिनेशन के फॉर्म में क्या दिया है कि द पार्ट ऑफ ए सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड ए कॉर्ड इंक्लूडिंग द आर्क एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। मतलब इंक्लूडिंग द आर्क और कॉर्ड को सेगमेंट बोल दिया, ठीक है। मतलब और APB को क्या बोल रहा है, माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले रीजन को क्या बोल रहा है, मेजर सेगमेंट। एक और बात है अल्टरनेट सेगमेंट। अल्टरनेट का क्या मतलब हुआ, ये माइनर है तो ये मेजर है, ये मेजर है तो माइनर है। तो माइनर और मेजर सेगमेंट को ही क्या बोला जाता है, माइनर और मेजर सेगमेंट को ही क्या बोला जाता है, सर्कल के अल्टरनेट सेगमेंट। क्या बोला जाता है, अल्टरनेट सेगमेंट। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, तो सेक्टर ऑफ ए सर्कल। अगला जो टॉपिक है ये क्या है, सेक्टर ऑफ ए सर्कल। सेक्टर का यार क्या मतलब होता है, शहर में यूज होता है ना सेक्टर जनरली, लाइक मान के चलिए ना कि जैसे नोएडा हो गया, गुरुग्राम हो गया, और भी बड़े बड़े शहर, तो वहाँ पे क्या होता है, सेक्टर का यूज होता है कि सेक्टर, लाइक सेक्टर 11, सेक्टर 12, है ना। इसमें से एक और नंबर भी होता है, कोई सेक्टर आई थिंक 11 या 13 कोई सेक्टर नहीं होता, इसके बारे में अभी हमको ध्यान में नहीं आ रहा। तो मतलब एक सेक्टर जंप हो जाता, तो वो एक अलग टॉपिक है। बट ना हम लोग क्या बोल रहे हैं कि बड़े बड़े शहर में सेक्टर होता है, मीन्स रीजन को पहचानने के लिए, वैसे ही सर्कल के अंदर भी सेक्टर होता है। तो सेक्टर एक्चुअल में क्या होता है कि दो रेडियस और एक आर्क को मिलने के बाद जो एरिया बचे उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। जैसे इस फिगर को देखिए, इस फिगर में एक रेडियस, दूसरा रेडियस और एक आर्क, मतलब दो रेडियस, दो रेडियाई हम बोल सकते हैं, और आर्क को ज्वाइन करने के बाद जो रीजन आता है उसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। उसी का डेफिनेशन है कि द रीजन इनक्लोज्ड बाय एन आर्क ऑफ ए सर्कल एंड इट्स टू बाउंडिंग रेडियाई, टू बाउंडिंग मतलब ये, इज कॉल्ड द सेक्टर ऑफ द सर्कल। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेक्टर ऑफ द सर्कल, ठीक है। द इस एडजॉइनिंग फिगर में OABO, मतलब अगर हम इस पूरे को ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, सेक्टर हो गया किसका, सर्कल का, COR, ठीक है। अच्छा इसके बाद है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यार हम लोग कोऑर्डिनेट में जैसे पढ़ते थे ना कुछ ऐसा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब क्वाड्रेंट का क्या मतलब होता है, टुकड़ा बेसिकली बोल सकते हैं, है ना। अच्छा तो सर्कल के 1/4 को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। लाइक एक क्वाड्रेंट ये है ना, ये सब क्या हो गया, क्वाड्रेंट हो गया। इसी चीज को दिया कि 1/4 ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। उसके बाद है कन्ग्रुएंट सर्कल। कन्ग्रुएंट सर्कल के बारे में क्या बोल रहा है, कन्ग्रुएंट सर्कल देखिए, दो सर्कल है, एक COR और एक CO'S, ठीक है। इसको कन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब दोनों का रेडियस ऐसा कुछ, देखिए एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है, इसका सेंटर है O, ठीक है, और इसका रेडियस है R, और इसका सेंटर है O' और इसका जो रेडियस है वो है S है। इस सर्कल को, इसको C
इस सर्कल का क्या नाम है, तो COR, और इस सर्कल का क्या नाम है, CO' और S। इस दोनों सर्कल को हम कन्ग्रुएंट कब बोलेंगे, जब R बराबर S हो जाए, मतलब रेडियस हमारा दोनों बराबर हो जाए। मतलब इस सर्कल को काट के हम इस सर्कल के ऊपर उठा के डालेंगे तो कुछ भी जगह, ये सब जगह नहीं बचना चाहिए। और ये जगह कब नहीं बचेगा, जब दोनों का रेडियस बराबर होगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, कन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है, इसी चीज को बोला R बराबर S। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल, इसको हम लोग साइक्लिक तब बोलेंगे जब इस क्वाड्रिलेटरल के जो वर्टिसेज है वो कहाँ पे लाई करे, सर्कल पे। जैसे ये सर्कल है और ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD सारे के सारे कहाँ पे लाई कर रहा है, तो सर्कल पे लाई कर रहा है। डेट इज ये कैसा क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक है। और जो पॉइंट्स है ABCD, इनको हम क्या बोलेंगे, कनसाइक्लिक बोलेंगे। ये जो पॉइंट्स है इनको हम क्या बोलेंगे, कनसाइक्लिक बोलेंगे। ध्यान रहे, इस फिगर में ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और पॉइंट ABCD ये सब क्या है, तो कनसाइक्लिक पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए इस वीडियो में यार इतना ही रहने देते हैं। जो हमारा लेक्चर 3 होगा वहां से हम लोग क्या पढ़ेंगे, कन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल। क्या पढ़ेंगे, कन्ग्रुएंसी ऑफ सर्कल। ठीक है, तो इससे पहले एक छोटा सा क्विक टेस्ट कर लेते हैं, छोटा सा एक टेस्ट कर लेते हैं, जो कि यार पुराने अगर हम NCERT बुक की बात करते हैं, मीन्स क्योंकि काफ़ी तेज़ी से ना हमारा सिलेबस जो है कि रिड्यूस होते जा रहा है, तो उस बुक में ना आपको पहला एक्सरसाइज में यही चीज़ पढ़ना था कि अभी तक आप जो जितना पढ़े हैं उसका हम एक बार टेस्ट करते हैं कि हमको क्या क्या समझ में आया। जैसे कि सबसे पहला सा क्वेश्चन क्या है कि द सेंटर ऑफ ए सर्कल लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। क्या है, द सेंटर ऑफ ए सर्कल, सर्कल का जो सेंटर है, लाइज इन डैश ऑफ द सर्कल। सेंटर कहाँ पे लाई करता है, अंदर में कि बाहर में, तो सर्कल कहाँ पे लाई करता है, तो इंटीरियर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डैश ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन ऑफ द सर्कल। क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अच्छा ये सर्कल हो गया। अच्छा सर्कल का सेंटर बोल रहा है कि एक पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर डैश ऑफ ए सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस, रेडियस से बड़ा हो जाए, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, एक्सटीरियर में, है ना, एक्सटीरियर में। अच्छा द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, है ना, डायमीटर। अच्छा एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। अच्छा क्या बोल रहा है कि एन आर्क इज अ डैश, आर्क को आप क्या बोलेंगे जब इसका जो एंड्स है, ये जो एंड्स है ये कहाँ पे हो, तो डायमीटर, इसको आप क्या बोल देंगे, सेमी सर्कल, है ना, सेमी सर्कल। अच्छा अगला, सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट, आप क्या चीज के बारे में पढ़े, दो चीज के बारे में, एक तो सेक्टर के बारे में और एक सेगमेंट के बारे में। सेक्टर में रेडियाई होता था और सेगमेंट में क्या होता था, कॉर्ड होता था और आर्क होता था। तो सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड कॉर्ड, कॉर्ड ऑफ द सर्कल, है ना। अच्छा इस सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट, तो 3 पार्ट, जैसे ये सर्कल हो गया और सर्कल कहाँ पे लाई कर रहा है, तो प्लेन पे, तो ये सर्कल एक हो गया इंटीरियर में, एक हो गया ऑन द सर्कल और एक हो गया आउटसाइड द सर्कल। मतलब कितना पार्ट, 1 2 3 पार्ट। ठीक है, एक बार आंसर हम अपना चेक कर लेते हैं चाहे, तो हमारा आंसर क्या क्या है, इंटीरियर और ग्रेटर या एक्सटीरियर। ठीक है, उसके बाद डायमीटर, उसके बाद हमारा हो गया सेमी सर्कल और कॉर्ड और 3। ठीक है, चलिए ट्रू फॉल्स पे आ जाते हैं। ये क्विक टेस्ट है बस कि हम लोग जो पढ़े हैं वो समझ आया है कि नहीं आया है ना, इन चीज़ों के लेकर के। तो सबसे पहला सा क्वेश्चन, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। देखिए देखिए क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है, लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो कि सेंटर से किसी भी पॉइंट पे ज्वाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल। बिल्कुल सही बात है, ट्रू है। ए सर्कल है ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड, नहीं बिल्कुल गलत बात। एक सर्कल के पास फाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड होता है यार, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, ये भी है, इसको भी ज्वाइन कर दे, मतलब नहीं, ये बात गलत है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड होगा ना हर हाल में। अच्छा इफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क, ये चीज है मेजर आर्क। अच्छा एक बात बताइए, एक सर्कल है, इसको हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर देते हैं, लाइक कुछ ऐसा, लाइक कुछ ऐसा और लाइक कुछ ऐसा, तो ये तीनों के तीनों मेजर आर्क है, नहीं बिल्कुल नहीं है, ये बात तो गलत है। तीन मेजर आर्क कैसे हो जाएगा, बिल्कुल गलत बात है। चौथा क्या है, अ कॉर्ड ऑफ ए सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायमीटर ऑफ द सर्कल। रेडियस का 2 गुना हो जाए उस कॉर्ड को क्या डायमीटर बोलते हैं, तो हाँ जी रेडियस का 2 गुना मतलब डायमीटर ही तो हुआ, 2r इक्वल टू d। ये बात तो हम स्टार्टिंग में ही डिस्कस किए थे, है ना। चलिए अगला देखिए, तो सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कोरिस्पोंडिंग आर्क। सेक्टर को क्या बोलते हैं, तो सेक्टर यार नहीं भाई, सेक्टर हम रेडियस और आर्क के हिसाब से बोलते हैं ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द कोरिस्पोंडिंग आर्क। कॉर्ड से तो कोई लेना देना नहीं है सेक्टर को, ये बात गलत है, फॉल्स है। ए सर्कल इज ए प्लेन फिगर, सर्कल एक प्लेन फिगर है, हाँ सर्कल एक प्लेन फिगर है क्योंकि प्लेन पे हम लोग बनाते हैं। एक बार ट्रू फॉल्स भी चेक कर लेते हैं, छठा और
छठा का हमारा ट्रू है और पांचवा हमारा फॉल्स है। और 1 2 3 4 में देख लेते हैं तो 1 2 3 4 पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, और पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, तीसरा फॉल्स और चौथा ट्रू, तीसरा फॉल्स चौथा ट्रू। हाँ, तो ये यार हमारा हो गया क्विक सा रिवीजन, एक तरह से टेस्ट बोल सकते हैं, छोटा सा टेस्ट है ना। अच्छा, अब हम लोग कल क्या करते हैं, मीन्स अगले लेक्चर में थ्योरम 3 में तो थ्योरम 3 नहीं मीन्स लेक्चर 3 में हम लोग थ्योरम 1 से शुरू करने वाले। कहाँ से? थ्योरम 1 से। बट सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरम 1 को जानने से पहले हम एनसीईआरटी में 5-7 थ्योरम है, लाइक कुछ ऐसा 9.1, ठीक है, 9.2 दो एक्सरसाइज का 4 थ्योरम, एक ये 9.3 पांचवा, और एक ये 9.4 छठा, और एक सातवां, मीन्स 7 थ्योरम कल, 7 और एक 8 मान लीजिए, है ना। 8 थ्योरम का हमारा कल का टारगेट है, मीन्स अगला जो वीडियो आएगा उसमें 7 से 8 थ्योरम का कोशिश करेंगे। पहले इस थ्योरम को क्लियर कर ले जिससे कि हमारा एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज और दूसरा के पहले वाला कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो यार मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।